हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसवी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 29। अभी तक हम लोग 28 पार्ट तक देख चुके हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आज का भी क्लास हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज भी अगर इस वीडियो को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे इडियम्स को। लेकिन उसके बावजूद भी आपका कर्तव्य है कि एक दो बार इसका रिवीजन कर लें एग्जाम से पहले। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन इज़ द की मंत्रा ऑफ सक्सेस, सो डोंट फॉरगेट दिस मंत्रा। अब चलते हैं हम लोग कि टेलीग्राम पर ग्रुप का नाम है क्या, तो त्रिगीतम 4am क्लब। आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं त्रिगीतम तो आपको एक ग्रुप मिल जाता है, ज्वाइन हो जाए। जिनको भी पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है जब तक मैं बोलूँ नहीं। अब ज़रा बात करते हैं आज का जो फर्स्ट इडियम है वो है क्या। ये है आपका प्ले फास्ट एंड लूज। क्या अर्थ है इसका? तो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड। इसका अर्थ होता है हिंदी में अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या होगा इसका अर्थ। तो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, इन दोनों का मतलब एक साथ कहा जाए तो है खिलवाड़ करना। जैसे कहते हैं ना, मेरे इमोशंस के साथ, मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या अर्थ होता है? खिलवाड़ करना भी एक तरह का मुहावरा फील होता है ना, लगता है कि ये भी मुहावरा है। तो क्या अर्थ है खिलवाड़ करने का? तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अपना एटीट्यूड बार बार क्या कर लेना, चेंज कर लेना। जिसे कहते हैं कि टू ट्रीट समवन विथ ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब किसी को ट्रीट करने हो, किसी के साथ आपको पेश आने हो, बिहेव करने हो, तो कैसे? बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ नहीं, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ नहीं। तो इस तरीके के जो चेंजिंग एटीट्यूड वाला जो एटीट्यूड होता है किसी का, उसको कहा जाता है खिलवाड़ करना, प्ले फास्ट एंड लूज। जैसे मान लिया जब मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि चलो एक काम तुम मेरे लिए कर देना, तो वो कहेगा हाँ हाँ सर मैं कर दूंगा। कभी हाँ कहता है, फिर 2 दिन के बाद कहेगा सर मैं भूल गया था। फिर कहेगा कि सर आज कुछ काम है। फिर अगर पूछो तो कहता है कि नहीं सर थोड़ा सा एग्जाम आ गया है ना। तो इस तरीके के जो बहाने होते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग माइंड जो होता है, तो ऐसे लोगों को ही कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, प्ले फास्ट एंड लूज कर रहा है। वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ कर रहा है, या फिर जैसे भी हो, है ना, आपके साथ बिहेव करे अगर कोई इस तरीके से कि कोई भी काम को इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस तरीके से अगर कोई करे, तो उस वक्त यूज़ करेंगे हम लोग प्ले फास्ट एंड लूज। अब ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे सेंस आपका रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर फास्ट है, फास्ट का मतलब क्या है? फास्ट का मतलब तेज़, है ना। एक्साइटमेंट में बहुत लोग होते हैं क्या कि हाँ बहुत आतुर होते हैं कि हाँ ये काम मैं कर दूंगा सर, बिल्कुल कर दूंगा, है ना, बिल्कुल एक्साइटमेंट में येस कह देंगे। तो फास्ट वही सेंस देता है, तेज़ एक्साइटमेंट का। और लूज़ का मतलब बाद में क्या हो जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, है ना, लूज़ पड़ जाते हैं। तो यहीं से इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है सेंस कि खिलवाड़ करना किसी के साथ, कोई भी काम बिल्कुल केयरलेस तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से करे तो उसको कहेंगे प्ले फास्ट एंड लूज। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्लियर दिया है, रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड। यहाँ पर एग्जांपल है, नो वन कैन ट्रस्ट रोहन, कि रोहन को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, एज ही इज़ यूज टू प्लेइंग फास्ट एंड लूज विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था, है ना। तो खिलवाड़ कर रहा था मतलब क्या, उनके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा था मानो कि कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज़ें नहीं है, कोई सीरियसनेस उसकी बातों में है नहीं। तो यही है प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब खिलवाड़ करना। मैं बार बार इस वर्ड को और इसके साथ इसके हिंदी मीनिंग को रिपीट करता हूँ ताकि आप इतने बार सुन चुके होंगे एक ही वीडियो में कि आपको लगेगा कि हाँ, आप अगर बाद में भी इसको सुनते हो या देखते हो कहीं भी कोई भी एग्जाम में, तो आपको सुना सुना सा लगेगा और लगेगा हाँ इसका मीनिंग मैं अच्छे तरीके से जो सटीक आंसर है उसके ऊपर टिक लगा पाऊँ। तो सुनते सुनते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस लिसनिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं। अब ज़रा बात करते हैं ये 12 नंबर, देखो यहाँ पर प्ले सेकेंड फिडल 2। क्या अर्थ है इसका? तो प्ले सेकेंड फिडल 2 का मतलब होता है टू प्ले अ सब ऑर्डिनेट पार्ट। क्या अर्थ है इसका? तो ज़रा देखो, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या है, सहायक। तो प्ले सेकेंड फिडल 2 का मतलब होता है कि किसी के अधीन काम करना, सहायक के तौर पर, है ना, सहायक के तौर पर किसी के अधीनस्थ काम करना, किसी के अंदर काम करना। जैसे आपने सुना होगा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट मैनेजर, मतलब क्या, उसके ऊपर भी कोई मैनेजर है, उसका वो असिस्टेंट है, वो सहायक है, उसका वो सब ऑर्डिनेट है। तो किसी के अधीन काम करना सहायक के तौर पर, ये कहलाता है आपका प्ले सेकेंड फिडल 2। कैसे आया होगा ये जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ जरा देखो, एक मैं इमेज लिया हूँ कि कैसे आया होगा।
फिडल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ज़रा देखो, फिडल का मतलब यही होता है, सारंगी बोलो या फिर इसको ये कह सकते हो, पियानो नहीं, ये इसको क्या कहेंगे, ये वायलिन है ना, वायलिन है, वायलिन बोलो, सारंगी बोलो, ये फिडल का यही मतलब होता है। कहाँ यूज हुआ था ये अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले रिमाइंड करवा दूंगा। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे इस तरीके से वायलिन बजाते हुए लोगों को एक ग्रुप में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो मेन जो बजाने वाला इंसान है, जो मेन धुन है वो देता है कोई और बाकी सब इसके असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट नहीं बोल करके इसको सब ऑर्डिनेट बोलेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो इसके कलर से भी पता चल रहा है, ड्रेस कोड से भी, ये वाइट है, बाकी सारे का क्या है, अलग अलग ड्रेस है, मतलब मेन हीरो ये है। तो बाकी लोग जो हैं सेकेंड फिडल की तरह काम करेंगे, सेकेंड वायलिन की तरह काम करेंगे, ठीक। तो इससे आपका सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब ज़रा देखो क्या बताया इसका मतलब कि प्ले सेकेंड फिडल टू का मतलब टू प्ले अ सब ऑर्डिनेट पार्ट, मतलब ये जो लोग हैं बाकी लोग वो इस व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेकेंड पार्ट की तरह प्ले कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट पार्ट की तरह प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि प्ले सेकेंड फिडल टू का मतलब होता है किसी के अधीन काम करना, बिल्कुल सहायक की तरह, है ना, सहायक के तौर पर। अब इससे मुझे एक चीज़ याद आया है कि फिडल वर्ड है, फिडल वर्ड से एक पहले भी मुझे लगता है ईडीएम के फर्स्ट ही वीडियो में ये वर्ड आ चुका था, है ना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो था एज फीट एज अ फिडल, आ चुका है पहले ही। और आप गौर करोगे, मुझे जहाँ तक याद है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट में यही वाला आ चुका है, एज फीट एज अ फिडल। और ईडियम्स के फर्स्ट पार्ट जो वीडियो में दिया हूँ उसमें भी ये आ चुका है पहले। तो आपको इसका मीनिंग बताना है मुझे कमेंट में, मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने लोगों को याद है इस वर्ड से रिलेटेड। एज फीट एज अ फिडल का मतलब होता क्या है, ये आपको कमेंट में बताने हैं। तो ज़रा देखिए, मीनिंग तो बता दिया, इसका सेंस भी बता दिया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या दिया, अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन कैन नेवर प्ले सेकेंड फिडल टू एनीवन। मतलब यहाँ पर कहने का है कि जो भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, मतलब जिसका आत्मसम्मान होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करेंगे। बात समझ रहे, कभी नहीं कर सकते, मतलब किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, ये इसका कहने का मतलब है। तो किसी के अधीन काम करना या फिर किसी के सहायक के तौर पर काम करना, ये कहलाता है प्ले सेकेंड फिडल टू, किसी के अंदर काम करने के सेंस में। अब जरा देखिए नेक्स्ट नंबर जो है, थर्ड नंबर, वो क्या है, थर्ड नंबर है प्ले ट्रुएंट। प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। देखिए ट्रुएंट का मतलब कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ चुका है और इसका मीनिंग यही होता भी है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ट्रुएंट जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ ही है, इसका लिटरल मीनिंग ये है कि बिना परमिशन का अब्सेंट हो जाना। तो प्ले ट्रुएंट कहने का मतलब भी सेम चीज़ है कि अपने ड्यूटी से बिना परमिशन लिए क्या हो जाना, वहाँ से अब्सेंट कर जाना। अब जरा देखो क्या था कि मुझे याद है वो इंसिडेंट, जमशेदपुर में एक मॉल बन रहा था, जमशेदपुर में एक मॉल बन रहा था, उसका नाम था सेंटेनरी मॉल। पता नहीं अभी नाम वही है या फिर चेंज कर दिया गया है, याद नहीं है, अभी ध्यान नहीं दिया हूँ। तो सेंटेनरी मॉल जो है उसमें मैं ट्रेनिंग पे था और बगल में प्रकाश झा जो एक है ना, एक जो डायरेक्टर हैं, प्रकाश झा डायरेक्टर और क्या कहते हैं प्रोड्यूसर, तो ये दोनों हैं प्रकाश झा। तो प्रकाश झा का भी मॉल इसके सामने ही बन रहा था, सेंटेनरी मॉल के सामने, और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। और हम लोगों के ग्रुप में एक लड़की भी थी जिसका ट्रेनिंग था। संजोग से देखना कि उसकी दोस्ती हो जाती है एक बंदे से, और वो बंदा प्रकाश झा के मॉल में काम कर रहा था। अब उस लड़के का जब भी क्या होता, मिस्ड कॉल आता, ये लड़की अपने काम से फ़रार हो जाती वहाँ से। तो 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, तो एक बार मैनेजर जब चेकिंग में आता है तो लोगों ने बता दिया कि सर ये लड़की तो भाग करके मिलने जाती है और घंटों तक अब्सेंट रहती है यहाँ से। तो कहने का मतलब वो तुरंत वहाँ से क्या हो जाती थी, है ना, तुरंत वहाँ से अब्सेंट हो जाती थी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है बिना परमिशन का अब्सेंट हो जाना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, इट इज़ वेरी बैड हैबिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उसका ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि टू प्ले ट्रुएंट फ्रॉम ऑफिस, कि बिना परमिशन लिए ऑफिस से अब्सेंट हो जाना। तो याद रखना प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है कि बिना परमिशन लिए अपने ड्यूटी से अब्सेंट हो जाना कहलाता है प्ले ट्रुएंट। अब यहाँ पर देखो
नेक्स्ट आपका प्ले टू द गैलरी, क्या अर्थ है इसका? प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब है लोकप्रियता पाने के लिए नीच से नीच काम करना, है ना। मतलब चीप पॉपुलैरिटी पाने का सेंस होता है कि कुछ ऐसी हरकत करना, ऐसे नीच काम करना, ऐसे तुच्छ काम करना, चिप काम करना कि उससे उसको लोकप्रियता मिले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राखी सावंत को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। कितनी वाहियात काम करती हैं कभी कभी। जैसे इतना सीरियस मुद्दा चल रहा होता है पूरे देश में, मान लिया जाए रेप का केस चल रहा होता है और काफ़ी माहौल इमोशनल वाला होता है, तब ये क्या करती हैं, अपने क्या कहते हैं ब्लाउज में और अपने स्कर्ट में ताला लगा करके, है ना, एक वीडियो बनाती हैं और पॉपुलर कर देती हैं। तो ऐसे जो चीप मानसिकता के लोग होते हैं कि मैं किसी तरीके से लाइमलाइट में बना रहा हूँ, किसी तरीके से न्यूज़ में बना रहा हूँ, सोशल मीडिया में बना रहा हूँ, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हद तक जाना पड़े। तो इस तरीके के जो हरकत लोग करते हैं, इसी को बोलते हैं चीप पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश करना, मतलब प्ले टू द गैलरी। तो लोकप्रियता पाने के लिए मतलब जितने नीच से नीच काम हो सके वो कर दो, तो ऐसे हरकत को ही कहा जाता है प्ले टू द गैलरी। अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ज़रा देखना ध्यान से। अब यहाँ पे है क्या कि इसका जो ओरिजिन हुआ है इस प्ले टू द गैलरी का, वो लंदन से हुआ है, लंदन के सिनेमा घर से। पहले हुआ क्या करता था, ये ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। लंदन में जो हुआ करता था आपका सिनेमा घर, पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो गैलरी होती है ना, गैलरी कहने का मतलब आने जाने का जो रास्ता होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है कि सस्ते टिकट वहाँ पे मिला करते थे। मतलब अगर आपको नीचे बैठना है यहाँ पे गली में, तो वहाँ पर क्या होता था कि 10 रुपये के टिकट आपको मिल जाते, और बाकी जो फ्रंट वाले होते थे जिसका स्टैंडर्ड चेयर वगैरह लगा हुआ रहता था, तो ये सब महंगे होते थे। तो ये 10 रुपया जो यहाँ पर मिलता था, गैलरी वाले सीट जो मिला करते थे, तो ये कौन लोग लिया करते थे पता है? जो लोग थोड़े से चिप किस्म के होते थे। चिप किस्म का मतलब कि वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और जितने भी कमाए खा पी करके उड़ा दिए, मतलब दारू शराब खा करके उड़ा दिए और सिनेमा घर में जा करके उड़ा दिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये सीट हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोचते थे कि मैं कुछ ऐसी हरकत करूँ जो ये बड़े लोगों का अटेंशन मेरे तरफ आए, है ना। तो बड़े लोगों का अटेंशन पाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो, ये है गली, है ना। गली मतलब वही गैलरी वाला, ये है गैलरी आपका सिनेमा घर का। और ये लोग कुछ ऐसे वाहियात तरीके से यहाँ पर डांस करने स्टार्ट कर देते हैं ताकि सबका अटेंशन इधर ही आ जाता है और सिनेमा देखना छोड़ देते हैं सारे लोग। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा चिप स्टंट करना, पब्लिसिटी स्टंट करना, कि होता क्या है कि उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहती है। तो इसी से आपका पॉपुलर होते होते ये जो इडियम है ये यहाँ तक चला आया कि जो भी लोग व्यक्ति नीच से नीच काम करते हैं लोकप्रियता पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, तो ऐसे हरकत को ही क्या कहा जाता है, तो इसको ही कहा जाता है प्ले टू द गैलरी। तो याद रखना आप लोग कि इसका अर्थ होता क्या है। तो क्लियर है इसका मीनिंग कि आया कहाँ से। तो इसको याद रखना, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कुछ ऐसे हरकत करना, ऐसे चीप हरकत करना, ऐसे नीच से नीच काम करना जिससे लोकप्रियता मिले। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, द स्पीचेस ऑफ आवर लीडर्स आर नॉट सिंसियर। मतलब जो भाषण होते हैं हमारे लीडर्स के, वो बिल्कुल ही ईमानदारी भरी नहीं है ना, मतलब बिल्कुल ही सिंसियरिटी से भरी नहीं है। दे आर इंटेंडेड टू प्ले टू द गैलरी। और वे लोग हमेशा क्या करते हैं, वे लोग हमेशा प्ले टू द गैलरी करते हैं, मतलब लोकप्रियता पाने के लिए नीच से नीच काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए, बीच में क्या हुआ था, कोई ऐसा नेता था जो मोदी जी की माँ को गालियाँ दे रहा था। कई लोग ऐसे भी चीप होते हैं जो क्या करते हैं, राहुल गांधी की माँ के बारे में उल्टा सीधा चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसे जो गंदी हरकत होती हैं, इसी को कहा जाता है प्ले टू द गैलरी, है ना। ताकि सारे मीडिया वाले उसके बात को उछाले, उसके फ़ोटो छापें, है ना, कि ये क्या कर दिया फलाने ने, ये क्या कर दिया, है ना। तो इस तरीके से वो बने रहे सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में। तो इस तरीके की हरकत को कहेंगे प्ले टू द गैलरी, है ना। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे चीज़ें। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। क्या अर्थ है इसका? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू स्क्वैंडर मनी। स्क्वैंडर का मतलब होता है फिजूल खर्ची कर देना, है ना, पैसे की बर्बादी कर देना। तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पैसे की बर्बादी कर देना, पैसे उड़ा देना। अब जरा मैं बताता हूँ कि ये आया कहाँ से, तो ज़रा ध्यान से समझना। ये काम तो आप लोग ज़रूर किए होंगे अपने लाइफ में, है ना, 100% किए होंगे। और जो लोग नहीं किए होंगे ज़रा समझना ध्यान से।
जैसे आप तालाब के किनारे जाते हो और आपके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा होता है, इस तरीके से आप क्या करते हो, ये उछालते हो यहाँ पे पानी में, ताकि आप देखते हो कि कितने बार यहाँ पे जंप करता है पानी में। तो इस एक तरह का ये गेम है ना। गेम कहने का मतलब शौक का गेम है, कोई सीरियस वाला गेम नहीं है। तो इसी गेम को कहा जाता है डक्स एंड ड्रैक्स। याद रखना, डक्स एंड ड्रैक्स। तो इसी चीज़ को कहा जाता है, इसी गेम को कहा जाता है क्या, डक्स एंड ड्रैक्स। ज़रा देखो कैसे ये बच्चा पत्थर को उछाल रहा है, यहाँ पे पानी में फेंक रहा है, और कैसे पानी ऐसे ऐसे करके जंप करके, है ना, यहाँ पे पत्थर आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं डक्स एंड ड्रैक्स। तो इसका सेंस आया कहाँ से, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे बच्चे लोग को देखे होगे ऐसा करते हुए, तो करते क्या है, तालाब के किनारे जाते हैं, जो भी हाथ में आया वो क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं, और इस तरीके की चीज़ को चाहते कि हाँ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जंप हो। तो इसी से ये चीज़ आया है कि जो भी हाथ में आ गया उसको क्या करो, फेंक दो, है ना, पानी में फेंक दो। बात समझ रहे हो, जो भी चीज़ हाथ में आए। जैसे कुछ छोटे बच्चे भी थे, अब ये बड़ा बच्चा है, इसको देख लिया ऐसे करते हुए, देखेगा कि बड़ा बच्चा भी क्या कर रहा है, छोटा वाला बच्चा भी क्या कर रहा है, कि वो भी पत्थर को उठाया, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। मतलब इस तरीके से आप कहोगे कि जो स्किपिंग है ना, ये नहीं हो पा रहा है उससे। तो क्या करेगा, उसको ये बड़ा वाला बच्चा कहेगा कि नहीं, कुछ ऐसा चीज़ लाओ जो काफ़ी सर्कुलर हो, है ना, काफ़ी एकदम थीन हो, तो वैसे चीज़ों को फेंकोगे तो आसानी से होगा आपके साथ। तो बच्चा क्या करेगा, उसके हाथ में मान लीजिए एक बड़ा सा कॉइन है, वो भी क्या करेगा कि हाँ ये तो सर्कुलर है और ये बिल्कुल थीन है, तो इसको ही पानी में फेंकते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो भी हाथ में आए वो पानी में फेंक देना। ये क्या कहलाता है आपका, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ध्यान से समझना, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स यहीं से आपका उत्पन्न हुआ है, यहीं से आया है कि जो भी हाथ में आया उसको बर्बाद कर देना। तो धीरे धीरे इसका मीनिंग चेंज होते होते क्या हो गया आपका, टू स्क्वैंडर मनी, मतलब पैसे की बर्बादी करना, पैसे उड़ा देना, ये कहलाता है आपका प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। तो मत भूलना इस चीज़ को कि प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है टू स्क्वैंडर मनी, मतलब पैसे की बर्बादी करना, पैसे उड़ा देना, फिजूल खर्ची कर देना। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब उसके पिता की मृत्यु के बाद, ही गॉट इनटू हेवी डेट, मतलब वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ऋण में चला गया, बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया। बाय प्लेइंग डक्स एंड ड्रैक्स विथ मनी, किस लिए, पैसे की बर्बादी करने की वजह से, पैसे उड़ाने की वजह से क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा हेवी डेट में हो गया, बहुत ज़्यादा भारी भरकम कर्जे में पड़ गया उसके पिता की मृत्यु के बाद। तो समझ गए इसका मीनिंग क्या होता है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब कि पैसे की बर्बादी करना, पैसे फिजूल खर्च कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका प्ले फॉल। देखो प्ले फॉल का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब होता है धोखे से काम लेना। ध्यान से समझना, कोई चीज़ करना लेकिन धोखे से काम लेना, बेईमानी से काम लेना, ये कहलाता है आपका ये प्ले फॉल। देखो होता क्या है, आप इसका मीनिंग पढ़ लिए इंग्लिश में, आपको समझ नहीं आया एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता क्या है, और मेरा काम वही है, एक टीचर का काम वही होता है कि आपको अच्छे से समझा पाए। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या है, प्ले फॉल का मतलब होता है धोखे से काम लेना, बेईमानी से काम लेना। अब ये आया कैसे, तो ज़रा देखिए, फॉल का मतलब होता है क्या, ये फॉल का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है किसी के साथ धोखा करना, है ना, किसी के साथ बेईमानी से काम लेना। तो इसके साथ प्ले लग गया है तो कोई इशू नहीं है, इसका सेंस इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसी वर्ड में ही छुपा था कि इसका मतलब होता है प्ले फॉल का मतलब किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखे देना, डिसीव करना। तो प्ले फॉल का मतलब क्या हो गया, टू डू समथिंग रॉन्ग, गलत करना, कुछ गलत करना। सिर्फ तो यहाँ पर दिया है, अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो कहेगा कि कुछ गलत करना, लेकिन इसका मतलब है कि किस तरीके से गलत करना। तो इसका जो अर्थ है वो होता है धोखे से काम लेने के सेंस में गलत करना, बेईमानी से काम लेना, ये कहलाता है आपका प्ले फॉल। ठीक है, यहाँ पर आपका डोंट प्ले फॉल विथ योर वेल विशर्स, यहाँ पर कह रहा है कि अपने शुभ चिंतकों के साथ कभी भी प्ले फॉल मत करो, धोखे से काम मत लो, बेईमानी से काम मत लो। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर है प्लाउ द सैंड्स। क्या इसका मतलब है, प्लाउ का मतलब होता है जोतना, है ना, जैसे खेत वगैरह लोग जोतते हैं हल और बैल लेकर के। तो यहाँ पर सैंड के जोतने से क्या सेंस निकलता है, आप बिल्कुल फ्यूटाइल लेबर कर रहे हैं, मतलब क्या है कि बिल्कुल व्यर्थ का मेहनत कर रहे हैं। तो व्यर्थ के मेहनत को बोलते हैं प्लाउ द सैंड्स। अब सैंड्स को जोतने की क्या बात है, सैंड्स तो ऑलवेज जुता हुआ ही रहता है। लोग खेतों को जोतते क्यों है, ताकि उसका मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो सके, है ना। सॉफ्ट हो जाने के बाद क्या होता है, उसमें खेती अच्छे से होती है, मतलब फसल अच्छे से उगते हैं वहाँ पे। और ज़्यादा जो हार्ड रहता है, हार्ड जो लैंड होते हैं उसमें क्या होता है, वो बंजर भूमि होती है ना।
तो जोतने का मतलब होता है कि भूमि सॉफ्ट हो जाए। अब सैंड को क्या जोतना, सैंड तो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है ना, उसको जोतने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो अगर आप सैंड्स को भी जोत रहे हो, इसका मतलब है व्यर्थ का क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फ्यूटाइल लेबर होता है इसका मीनिंग। तो प्लाउ द सैंड्स का मतलब फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ का मेहनत। यहाँ पर ही कैनॉट मेक मनी बिकॉज ही अपियर्स टू बी प्लाउइंग द सैंड्स, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यर्थ का मेहनत कर रहा है, इसलिए वो कभी भी पैसे नहीं बना सकता, नहीं कमा सकता। तो व्यर्थ का मेहनत नहीं करना है, जो भी करना है सटीक तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि देखो लोग कहते हैं ना कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है कहना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अगर ऐसा होता तो हर इंसान इस दुनिया में प्रैक्टिस करता ही करता है, लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि हर लोग परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते। ध्यान देना, हर लोग परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करने हैं। और इसका क्या होना चाहिए, इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ना कि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो आपको परफेक्ट तरीके से करने हैं, परफेक्ट तरीके से रिवाइज करने हैं चीज़ों को, इस चीज़ को मत भूलना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि प्लाउ द सैंड्स का मतलब फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ का मेहनत। अब इसका मीनिंग समझ भी गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। क्या मतलब है? इसका मतलब है टू पेसिफाई द मैटर्स। इसका मतलब होता है किसी समस्या को शांत करना, धीमा करना और फिर झगड़े मिटाने की कोशिश करना। ये कहलाता है आपका पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। क्या सेंस है, कैसे आया, जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर ऑयल है ना, ऑयल जो होता है किस चीज़ को इंगित करता है, तो ये इंगित करता है आपका सूथिंग को, है ना। सूथिंग मतलब क्या होता है, शांत करना, है ना। तो ऑयल जो है वो इंडिकेट करता है आपका कि किसी चीज़ को शांत करना, सूथिंग करना, है ना। नेक्स्ट आपका ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स किस चीज़ का इंगित करता है, तो कोई समस्या का, है ना, कोई समस्या को इंडिकेट करता है। इतना तो सेंस आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो पा रहा होगा, है ना, कि क्या कौन सा वर्ड जो है क्या सेंस रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर ट्रबल्ड वाटर है, ट्रबल्ड वाटर कहने का मतलब एकदम भूचाल समझ गया है वाटर के अंदर, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो है वहाँ, आ तो मछलियों के लिए गड़बड़ है, आ तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ना। और ऑयल जो है वो किस चीज़ का इंडिकेट करता है, सूथिंग को, मतलब शांत करने को। तो इसी से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, जरा सा भी आप अगर सेंस लगा पाओगे तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि टू पेसिफाई द मैटर्स, है ना, ट्रबल्ड वाटर्स के ऊपर ऑयल पोर कर देना। तो कहने का मतलब है कि किसी समस्या को शांत कर देना, किसी झगड़े को मिटाने की कोशिश करना, किसी समस्या को धीमा करने की कोशिश करना, ये कहलाता है आपका पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ पर है एग्जाम्पल में, द टू गुड फ्रेंड्स एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मतलब दो अच्छे फ्रेंड्स जो थे वो क्या कर दिए, वो आपस में गाली गलौज कर दिए। एक्सचेंज हॉट वर्ड्स का मतलब होता है गाली गलौज करना। बट द इंटरवेंशन ऑफ दियर टीचर, लेकिन उसके टीचर के इंटरवेंशन से, मतलब उसके हस्तक्षेप से, बीच में आने से क्या हुआ, पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। और ऐसा करने से क्या हो गया, और टीचर ने क्या किया, टीचर पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब समस्या को शांत कर दिया, धीमा कर दिया, झगड़े को मिटाने की कोशिश किया। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये है आपका पुल अ लॉन्ग फेस। जरा ध्यान से देखो, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड। तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग अगर हिंदी में कहें, आप लोग के दिमाग में भी आ गया होगा कि पुल अ लॉन्ग फेस का अगर हिंदी मीनिंग कहें टू लुक सैड का, तो क्या होगा, तो इसका होगा मुंह लटकाना, है ना। मुंह लटकाने का क्या सेंस होता है, ये भी एक तरह का मुहावरा ही प्रतीत होता है आपको। तो मुंह लटकाना मतलब दुखी दिखना, है ना, दुखी दिखना, बिल्कुल लुक कैसा होना आपका, सैड, है ना। तो मुंह लटकाने का क्या सेंस है, तो देखो पुल का मतलब कोई चीज़ खींचना होता है, लटकाना होता है ना, लटकाने के सेंस में आप इसको ले सकते हो। फेस का मतलब आपका मुंह, है ना, चेहरा से मतलब मुंह, तो मुंह लटकाना यहीं से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुंह लटकाना जहाँ भी मिल गया उसका मीनिंग समझ जाना है आपको कि बिल्कुल दुखी दिखना, उतरा हुआ चेहरा, जिसे बोलते हैं ना कि उतरा हुआ चेहरा है, मतलब क्या, वो मुंह लटकाए बैठा है, वो काफ़ी दुखी है। उतरा हुआ चेहरा से देखो मुझे एक शेर याद आया, मैं आपको सुनाई देता हूँ, है ना। एक फ़ोटो देख लो आपका, एक देखो बंदी है, काफ़ी रूठी हुई है ना, काफ़ी सैड लुकिंग है। तो इसी को क्या कहेंगे कि बिल्कुल पुल अ लॉन्ग फेस कर रखी है, बिल्कुल मुंह लटकाए है ना, काफ़ी दुखी दिख रही है। तो क्या मैं कहने जा रहा था, एक शेर कहने जा रहा था, है ना, किस बात पे, तो उतरा हुआ चेहरा पे, है ना। तो ध्यान देना आप लोग, जैसे कहते हैं ना कि किस सोच में डूबे हो, किस गम ने तुझे घेरा है, किस सोच में डूबे हो, किस गम ने तुझे घेरा है,
ए बिखरी हुई जुल्फें और उतरा हुआ चेहरा है ना। तो कहने का मतलब है उतरा हुआ चेहरा का मतलब होता क्या है, मुंह लटकाना, बिल्कुल दुखी दिखना। अब जरा बात करते हैं आगे की। यहाँ पर क्या दिया, सीमा पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मतलब सीमा काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही थी, दुखी दिख रही थी, मुंह लटकाए बैठी थी। वेन शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर टीचर, जब टीचर ने उसे स्कोल्ड किया, डांटा था। फॉर हर केयरलेसनेस, उसके लापरवाही के लिए जब टीचर ने उसे डांटा तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। कौन, सीमा। अब जरा देखते हैं आगे के। आगे क्या है आपका, पुल वंस सॉक्स अप, क्या अर्थ है इसका, पुल वंस सॉक्स अप का मतलब होता है वर्क हार्ड। अब जरा बात करते हैं कि इसका मीनिंग है हिंदी में क्या, कड़ी मेहनत करना। अब ये आया कहाँ से, ये जरा ध्यान से समझना। आप लोग भी बचपन में ऐसे किए होंगे। आपके बचपन में जो सॉक्स हुआ करता था, सॉक्स का मतलब क्या, मोजे, है ना, जो आप जूते के साथ मोजे पहनते हो। तो आपका फीट है ए अगर, है ना, और सॉक्स पहना जाता था कहाँ तक, ये आपका नी है, ठीक है, यहाँ तक पहना दिया जाता था बचपन में, है ना। अभी तो शॉर्ट पहन लेते हैं हम लोग, अलग की बात है, लेकिन यहाँ तक सॉक्स हम लोग पहना करते थे। अब ये कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ जाता था, और बच्चा बार बार क्या करता है, जब भी ढीला पड़ जाता बार बार उठाने की कोशिश करता है, जब भी ढीला पड़ जाता गिर जाता, फिर इसको उठाने की कोशिश करता। मतलब वो बार बार क्या कर रहा है, पुल वंस सॉक्स अप, है ना, ऊपर की ओर खींच रहा है, किसको, मोजे को। तो इस तरीके से बच्चे के साथ जो घटनाएं देखी गई थी पहले, कि बार बार बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो कुछ इसके लिए उपाय किया जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए, तो यहाँ पर रबर कोई कस दो, है ना, कोई रबर जो बैंड होता है उसको कस दो। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से इसका मीनिंग लिया जाने लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, है ना। तो पुल वंस सॉक्स अप का मीनिंग यहीं से लिया जाने लगा, उस बच्चे को देखते देखते ही कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, वर्क हार्ड होना चाहिए, कड़ी मेहनत होना चाहिए। तो पुल वंस सॉक्स अप का मतलब होता है वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना। यहाँ पर है यू मस्ट पुल योर सॉक्स अप टू गेट ओवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर आपको अपने आर्थिक स्थिति को से निजात पाना है ना, इससे बाहर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट पुल योर सॉक्स अप, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही इसका मतलब है कि पुल वंस सॉक्स अप का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट आपका पुल स्ट्रिंग्स, देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। अगर इस बुक को आप पढ़ते और इसका हिंदी मीनिंग आपको ढूंढना पड़ता तो शायद आप कभी नहीं समझ पाते। तो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, मतलब इसका है क्या, तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, है ना, अपना इन्फ्लुएंस का क्या करना, उसका प्रयोग करना, और अनुचित, जिसको कहते हैं अनफेयर तरीके से लाभ प्राप्त करना। फिर से मैं समझा देता हूँ, पुल स्ट्रिंग्स का हिंदी में मीनिंग होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। जैसे अपना अपना अप्रोच होता है ना, किसी का नेता तक अप्रोच है, किसी का आईपीएस तक अप्रोच है, तो उस तरीके की चीज़ों को क्या करना, प्रयोग करना, और अनफेयर तरीके से लाभ प्राप्त करना, ये कहलाता है पुल स्ट्रिंग्स। तो ध्यान रखना, मैं मीनिंग इसका बता दिया हूँ, ये आया कैसे ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब क्या है कि आप किसके किसके अंदर काम कर रहे हैं, तो एक है आपके यहाँ पर आईपीएस, दूसरा है आईपीएस से भी ऊपर आपका एक पॉलिटिशियन, है ना, ये है आपके आईपीएस, फिर कोई दूसरा ऑफिसर है आपके ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर आप उत्तरदायित्व है आपका, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो। मान लिया जाए एक बंदी आती है और कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे भाई का प्रमोशन कर दो, ठीक है, और ये आपके ही हाथ में है। आप कहते हो चलो भागो यहाँ से, है ना। तो ये बंदी क्या करती है, अच्छा तू नहीं सुनेगा तो मैं अपना पावर को दिखाती हूँ, है ना। और ये है बहुत पहुंची हुई लड़की, ये क्या करती है, फ़ोन लगाती है लीडर के पास, और ये जो लीडर है, ये आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब देख रहे हो तार जो है आपका, ये जो तार है ये कहाँ किसके अंदर है, तो यही सब लोगों के अंदर है। बात समझ रहे हो। अब ये लड़की यहाँ फ़ोन लगाती है कि ऐसी ऐसी बात है, ये आपको फ़ोन लगाता है, भाई चलो ये काम करो। अब आप नहीं करोगे तो ये कहेंगे कि चलो मैं एक तार यहाँ से काट दूंगा मतलब समझ रहे हो, आप नौकरी से भी जा सकते हो, ऐसा होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। आप करना चाहो या ना करो, मोरालिटी के बीच में आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो कहने का मतलब आपका स्ट्रिंग्स जो होता है ये बहुत लोगों से जुड़ा रहता है और इसका फ़ायदा उठाती है कोई और। तो कहने का मतलब है कि इन अप्रोच को फ़ायदा उठाते हुए, है ना, इसका जो अप्रोच है इन लोगों तक, इसका अप्रोच जो है
इसका फ़ायदा उठाते हुए, इसका इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, है ना, क्या करती है, अपना ये व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की कोशिश करती है अनफेयर तरीके से, है ना। भले इसका भाई जो था वो प्रमोशन के एलिजिबल था या उसके लायक था या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ये क्या कर रही है, तो ये व्यक्तिगत प्रभाव का अपना प्रयोग करके, व्यक्तिगत प्रभाव मतलब अपने अप्रोच को प्रयोग करते हुए क्या कर रही है, ये अनफेयर लाभ प्राप्त कर रही है, अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है। तो आप समझ गए कि इस स्ट्रिंग का मतलब होता क्या है। इस स्ट्रिंग का मतलब है आपका कि आप किसी के अंदर काम कर रहे हो और समवन इज पुलिंग योर स्ट्रिंग्स, कहने का मतलब है क्या, कि वो बंदी क्या कर रही है, वो अपना अप्रोच को यूज करते हुए, है ना, अनफेयर तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आपको समझना था कि पुल स्ट्रिंग्स का मतलब टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करना, ये कहलाता है पुल स्ट्रिंग्स। तो ध्यान देना, यहाँ पर है ही मैनेज्ड हिज प्रमोशन बाय पुलिंग स्ट्रिंग्स, मतलब उसने क्या किया, अपने प्रमोशन को पाने के लिए पुलिंग स्ट्रिंग्स का यूज़ किया, है ना। बाय पुलिंग स्ट्रिंग्स कहने का मतलब है वो अपने अप्रोच को यूज़ करते हुए क्या किया, प्रमोशन को प्राप्त किया। ठीक है, तो ज़रा देखो अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, पुट हेड्स टुगेदर। इसका सेंस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कंसल्ट सीरियसली। इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब किसी समस्या से निपटने के लिए एक साथ मिलजुल कर परामर्श करना, ये कहलाता है पुट हेड्स टुगेदर। कंसल्ट सीरियसली का मतलब है, मान लिया जाए कांग्रेस है, बीजेपी है ना, ये सारी अलग अलग पार्टियां हैं, तो ये साल भर क्या करती हैं, एक दूसरे से मतभेद रहता है, लेकिन अगर युद्ध की बात आ जाए, पाकिस्तान से हो या चाइना से या फिर कहीं से भी, किसी भी कंट्री से युद्ध की बात आ जाए, तो क्या करते हैं लोग, हेड्स टुगेदर करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, उस समस्या से निपटाने के लिए आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, है ना। तो यही है यहाँ पर पुट हेड्स टुगेदर का मतलब, कंसल्ट सीरियसली, किसी समस्या से निपटने के लिए एक साथ मिलजुल करके क्या करना, परामर्श करना, है ना। अब ये आया किसे होगा, जरा ध्यान से समझना। हेड्स कहने का मतलब है दिमाग लगाना, अब फिर सोचने से इसका ये इंडिकेट कर रहा है। टुगेदर मतलब एक साथ सोचना, सब कोई मिल करके, तो एक साथ परामर्श करना, एक साथ सोचना, यही कहलाता है आपका पुट हेड्स टुगेदर। इस पिक्चर से भी आप अनुमान लगा पाओगे कि क्या इसका सेंस निकलेगा। देखो सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं एक साथ मिलजुल करके, तो इसी का मतलब होता है पुट हेड्स टुगेदर का मतलब कि दिमाग लगाओ एक साथ, है ना, एक साथ दिमाग लगाओ। तो किसी समस्या से निपटने के लिए एक साथ अगर मिलजुल करके परामर्श लिया जाता है तो उसको कहा जाता है कंसल्ट सीरियसली और फिर पुट हेड्स टुगेदर। यहाँ पर है आवर लीडर्स शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स। अपने पूरा राष्ट्रीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सारे लीडर्स को मिलजुल करके क्या करना चाहिए, हेड्स टुगेदर करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 23 नंबर देखो, यहाँ पर है पुट अ स्पोक इन योर व्हील। इसका मतलब तो साफ आता है नज़र, क्या आता है नज़र कि पुट अ स्पोक इन अ व्हील। व्हील का मतलब होता है आपका क्या, चक्का, है ना, जो भी है साइकिल का चक्का, जो भी। स्पोक का मतलब क्या होता है, चक्के में जो ये सारे जो लगा हुआ रहता है, इसी को स्पोक कहते हैं, है ना, इसी को स्पोक कहते हैं। ये तार वाले को, चाहे रॉड जो भी यहाँ पर लगा होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पोक कहते हैं। मान लिया जाए कोई व्हील चल रहा है आपका और उस व्हील में आप स्पोक को डाल देते हो तो क्या होता है, व्हील और रुक जाता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको दिखा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। ये देख रहे हो आप, ये बंदा क्या कर रहा है, पूरा भाग रहा है आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। इसका साइकिल है, इस साइकिल के बीच में अगर आप आकर के एक स्पोक डाल देते हो, है ना, एक दूसरा स्पोक डाल देते हो, इधर से घुसा देते हो, तो होता क्या है, ये तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ना, उसको बाधा पहुंचा रहे हो आप। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या कर रहे हो, रुकावट पैदा कर रहे हो। तो यही है इसका मीनिंग, पुट अ स्पोक इन योर व्हील का मतलब कि आप किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो, रुकावट डाल रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया जा सकता है, मान लिया जाए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कल आपका एग्जाम होने वाला है, आप अपने रूम में बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आपका रूममेट उधर से आता है और क्या करता है, अपना मोबाइल निकालता है और एकदम गाने लगा देता है ज़ोर ज़ोर से, कहता है नहीं मुझे गाने सुनने हैं। तो आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ने, वो कहेगा नहीं मुझे गाने ही सुनने यार, पहले 1-2 गाने सुनने दो, इसके बाद ये करेंगे। तो वो क्या कर रहा है, एक बाधा पहुंचा रहा है ना। ऐसे अक्सर होते हैं, अक्सर रूममेट ऐसे ही होते हैं, क्या करेंगे, आपको बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे रूममेट्स जो आपके कॉम्पेटेबल ना हो, है ना, बिल्कुल आपके साथ मेल ना खाता हो, विचारों से मेल ना खाता हो और उसके नज़रिए से आपका विचार मेल नहीं खाता हो,
तो वैसे बंदों से थोड़ा दूरी ही बना करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर पुट अ स्पोक इन योर व्हील कहने का मतलब है कि बाधा पहुँचाना, फिर रुकावट डालना, है ना, आपके प्रोग्रेस में। अब यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल ज़रा देखो, ही वुड नॉट लाइक मी टू सक्सीड, मतलब वो कभी पसंद नहीं करेगा मुझे सक्सीड होना, मतलब मैं सक्सीड कर जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, ये वो ऐसा कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए सो ही ऑलवेज पुट अ स्पोक इन अ व्हील, और इसलिए वो हमेशा क्या करता है, पुट अ स्पोक इन अ व्हील करता है, मतलब बाधा पहुंचाता है, रुकावट डालने की कोशिश करता है। यहाँ पर नेक्स्ट है देखो क्या आपका, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई भी कार्य गलत तरीके से करना, ये कहलाता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इस पिक्चर में आप जरा देखो और दिमाग लगा, अगर आप ये कार्ट है ना, इसके कार्ट जो है एक घोड़े को क्या कर दिया है, ये घोड़े के सामने ही कार्ट को रख दिया है ना, ये जो व्हील है गाड़ी जो है इसका, वो क्या कर दिया, घोड़े के सामने रख दिया। तो घोड़ा कोई चीज़ को खींचता है या धकेलता है, तो घोड़े का काम होता है खींच करके ले जाना, तो ये क्या कर रहा है, रॉन्ग तरीके से इसको यूज़ कर रहा है। तो इसका मीनिंग मुझे नहीं लगता कि काफ़ी डीप में समझाना पड़े मुझे, आप लोग सेंस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका जो पकड़ पा रहे होगे। तो इसका मतलब होता है टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट, मतलब कोई भी कार्य गलत तरीके से करना। मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कंटेंट समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में समझा दूँ। अब ज़रा देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, आवर लीडर्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हमारे लीडर्स क्या करते हैं कि वो कोई भी कार्य को गलत तरीके से करते हैं, बाय नेग्लेक्टिंग विलेजेस इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के नाम पर विलेजेस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और यही जो चीज़ है वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं इस चीज़ को प्रोग्रेस के नाम पे, है ना। तो यहाँ पर है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट, मतलब किसी भी काम को गलत तरीके से करना। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट आपका ज़रा देखो, ये लास्ट है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फोर एंड अगेंस्ट ए थिंग, फोर का मतलब होता है पक्ष, अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष, है ना। तो आप वाद विवाद भी कभी किए होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो फोर में कोई बोलता है, कोई अगेंस्ट में बोलता है, मतलब पक्ष और विपक्ष में बोलता है। दूसरा मीनिंग होता है फ़ायदा और नुकसान, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब ही होता है, इसका लिटरल मीनिंग ही होता है फ़ायदा या नुकसान और फिर पक्ष और विपक्ष। तो इसको खुद से याद रखने हैं, सुने भी होगे, बहुत बार यूज भी किए होगे इस वर्ड को। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या हुआ, फोर एंड अगेंस्ट, मतलब पक्ष विपक्ष, और दूसरा फ़ायदा और नुकसान। अब यहाँ पर क्या है, वी मस्ट ऑलवेज कंसिडर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, मतलब उसके फ़ायदा और नुकसान के बारे में, उसका क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या नेगेटिव चीज़ है उसके बारे में। दैट वी टेक इन हैंड, जो हम लोग अपने हाथों में कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं उसके बारे में कह रहा है। अब मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ हमेशा की तरह, ताकि 2 मिनट में आप सबके मीनिंग को रिवाइज़ कर पाओ। देख लो क्या है यहाँ पर है। फर्स्ट है आपका प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, कहने का मतलब है खिलवाड़ करना, है ना। टू ट्रीट समवन विथ या लैक ऑफ रेस्पेक्ट और फिर लैक ऑफ सीरियसनेस। यहाँ पर है प्ले सेकेंड फिडल टू प्ले अ सब ऑर्डिनेट पार्ट, कहने का मतलब है किसी के अधीनस्थ काम करना, किसी के सहायक के तौर पर काम करना। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, और यहाँ पे मैं क्या पूछा था अभी, आपका जो होमवर्क था कमेंट में क्या करना था, जो मैं बताया था कि एज फीट एज अ फीडल। मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो ध्यान से या फिर भूल रहे हो चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है आपका 13 नंबर है प्ले ट्रुएंट। प्ले ट्रुएंट का मतलब टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन लिए क्या करना, अपने ड्यूटी से अब्सेंट हो जाना। नेक्स्ट है प्ले टू द गैलरी, मतलब टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दो कमेंट में। एक तो मैं राकेश सावंत का दे दिया था, तो इसका मतलब होता है क्या, प्ले टू द गैलरी का मतलब लोकप्रियता पाने के लिए नीच से नीच काम करना। नेक्स्ट आपका प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है टू स्क्वेंडर मनी, मतलब पैसे की बर्बादी कर देना, पैसे जैसे तैसे उड़ा देना। और डक्स एंड ड्रैग्स होता क्या है, तो ये वाला गेम होता है जो मैं पिक्चर में दिखा दिया था। नेक्स्ट आपका प्ले फॉल। प्ले फॉल का मतलब टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है धोखे से काम लेना, बेईमानी से काम लेना। नेक्स्ट आपका प्लॉ द सैंड्स, मतलब फ्यूटाइल लेबर, जिसका मतलब व्यर्थ का मेहनत। नेक्स्ट आपका 18 नंबर है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब होता है आपका किसी समस्या को शांत करने की कोशिश करना, धीमा करना, झगड़े को मिटाने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपका पुल अ
लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड मतलब मुंह लटकाना है ना, काफ़ी उतरा हुआ चेहरा रखना, काफ़ी दुखी दिखना। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका 20th नंबर, पुल वंस सॉक्स अप मतलब वर्क हार्ड। इसका मतलब होता है क्या, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। पुल स्ट्रिंग्स होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली मतलब व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके किसी अनफेयर एडवांटेज को प्राप्त करना, है ना। अनफेयर तरीके से क्या करना, कुछ एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करना। और किस चीज़ को यूज़ करते हुए, अपने पहुँच का यूज़ करते हुए, है ना, अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हुए। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ये जो पुल स्ट्रिंग्स है ना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कि एक तो मैं एग्जाम्पल दिया कि हाँ कोई किसी को प्रमोशन करवाना हो और वो अपने नेता के पहुंच तक क्या करे, वो उससे मिल करके बातें करके क्या करे, ये अपना काम निकलवा ले, उसको भी पुल स्ट्रिंग्स बोलेंगे। कई लोग क्या होता है कि मान लिया जाए कुछ कैरेक्टर से गई गुजरी लड़कियां होती हैं जो क्या करती हैं, अपने बॉस तक इतना ज़्यादा गहरा उसका रिलेशन होता है कि वो अनफेयर तरीके से उस चीज़ को यूज़ करके, उस रिलेशन को यूज़ करके वो क्या करती हैं, वो अपने लाइफ में बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल जेनिथ पे पहुंच जाना, है ना, बिल्कुल नादिर से जेनिथ तक पहुंच जाना। तो यही इसका कहने का मतलब है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पुल स्ट्रिंग्स का। अब आगे क्या है, आगे है आपका पुट हेड्स टुगेदर। इसका मतलब होता है कंसल्ट सीरियसली। मतलब क्या हुआ इसका, तो किसी समस्या से निपटने के लिए एक साथ मिलजुल करके परामर्श करना। नेक्स्ट आपका क्या है, पुट अ स्पोक इन योर व्हील। साफ साफ नजर आ रहा होगा, है ना। टू ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब क्या, बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना। नेक्स्ट आपका पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब है टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट मतलब कोई भी कार्य गलत तरीके से करना। नेक्स्ट है आपका प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब फॉर एंड अगेंस्ट होता है। इसका मतलब फ़ायदा और नुकसान, पक्ष और विपक्ष, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग। अब मैं रिवाइज करवा दिया हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ। लास्ट वीडियो में मैं बोला था, और जबकि मैं ग्रुप में टेलीग्राम में भी बोला था कि ज़्यादा लाइक दोगे तभी मैं बनाऊंगा, वरना मैं रेस्ट लूँगा। और वही बात थी कि मैं 2 दिनों तक रेस्ट कर रहा था और वीडियो नहीं लाया। मैं सोचा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भला क्यों करूं, है ना। पढ़ने हैं आपको तो लाइक भी नहीं देते हो। अभी तक मुझे 20 लाइक्स मिले हैं लास्ट वाले वीडियो में। 20 लाइक कौन सा लाइक होता है भाई, मतलब 150 के आसपास आपका व्यूज़ हो जाए और 20 लाइक्स मिले। तो अपने तरफ से आप लोग एफर्ट दो, है ना। कहते हैं ना वो कहानी कि भगवान बुद्धा से कहते हैं उसके शिष्य क्या कहते हैं कि आपको तो यहाँ के हर एक लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप जो कहोगे आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं अपने जो वो स्टूडेंट होता है उससे कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी भ्रम है, कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। तो कहते हैं कैसे नहीं करता, तो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ, याद आ गया इसलिए, क्योंकि लोग मुझे मुंह पे चेहरे पे कहते हैं कि नहीं बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, मैं आपके वीडियो को शेयर करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, है ना। आपके प्रमोशन के लिए मैंने ये सोचा है, मतलब आपके वीडियो को प्रमोट कराने के लिए मेरे दिमाग में ये है वो है। लेकिन देखो बहुत कम स्टूडेंट है वैसे जो ऐसा करते हैं। तो हाँ, वापस आते हैं उसके ऊपर, स्टोरी के ऊपर। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ठीक है चलो गाँव में एक ढिंढोरा पिटवा दो और सबको बोल दो कि एक बीच मैदान में क्या रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा क्या टब रखा हुआ है ना, मतलब पानी रखने वाला, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है। तो हर एक गांव में क्या करना है, हर एक घर से क्या जाना है, यहाँ पे सब घर में बोल दो कि हर व्यक्ति यहाँ पे जाए, हर एक घर से एक व्यक्ति यहाँ पे जाए और 1 लोटा दूध, है ना, दूध लेकर के क्या करे, इस बर्तन में रखे। ये हमारे तरफ से ये क्या कहें ऑर्डर है ना। मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं कि चलो मुझसे हर लोग प्यार करते हैं, हर एक प्यार करने वाले से कह दो कि यहाँ पर 1 लोटा दूध क्या करे रात को पहुँचा दे और मैं सुबह में जा करके देखूंगा। तो लोग क्या करते हैं पता है, हर लोग यही सोचते हैं कि अरे यार ये 1 लोटा दूध कौन देने जाता है, गांव के तो हर एक लोग देंगे। क्यों, क्योंकि हर लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, महात्मा बुद्ध से बहुत प्यार करते हैं। तो भला मैं 1 लोटा पानी उसमें डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़े ना पता चलेगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति यही चीज़ सोच करके क्या करता है, 1 लोटा पानी यहाँ पर जा करके डाल देता है। सुबह उठते हैं भगवान बुद्ध और उनके शिष्य तो कहते हैं चलो मैं दिखाता हूँ कितना प्यार मुझे मिला है गांव से। जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जो पूरा टब है, ये जो पूरा बर्तन है, ये पानी से भरा हुआ होता है। तब लॉजिक समझाते हैं कौन, भगवान बुद्ध। वो कहते हैं कि देख लो कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब है क्या, लोग जैसे मैं व्हाट्सएप पे भी स्टेटस में लगाता हूँ भाई इस वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि रीड कर लेते हैं 40 लोग, पता चलता है कि 15 लोगों का लाइक्स आता है। ये है आपका प्यार, मतलब मुंह पे दिखाने के लिए सिर्फ प्यार है आपका, बिल्कुल प्यार नहीं है यार ये, है ना, ये दिखावा है सिर्फ और कुछ नहीं। तो आप लोग जैसे सामने हो वैसे पीठ के पीछे भी रहो,
ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए 2 शब्द बोल दिए तो काम हो गया, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है। और मुझे पता है कौन स्टूडेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बातों से ही पता चल जाता है। कौन लोग बस ये ताक में रहते हैं कि सर का वीडियो आएगा, मैं देखूंगा और जाकर के लाइक ठोकूंगा, है ना। तो मुझे पता है कौन सारे स्टूडेंट हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। हर एक समस्याओं को सॉल्व करता हूँ उनके, चाहे उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, है ना। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की, लेकिन हाँ है कि जितना मेरे से हो पाया है मैंने लोगों के लिए किया है, कर भी रहा हूँ आगे। और दूसरी बात है कि सपोर्ट जैसे भी नीड हो, मान लिया जाए ग्रामर पढ़ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई, वो मुझे सेंड करते हैं, मैं उनको कॉल करके समझाता हूँ, तो ये सारे प्रॉब्लम कर देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, ए वाला फर्स्ट, है ना, प्ले फास्ट एंड लूज करते हैं, हमारे इमोशन के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। तो कहने का मतलब, इतना रूडली भी मुझे नहीं बोलना, कहने का मतलब है कि खिलवाड़ तो नहीं करते, लेकिन है कि वो बहुत ज़्यादा सिंसियरली नहीं लेते। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत दिनों के बाद लाया हूँ और कंटिन्यू रखूँगा। 10-15 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।